आज हमने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है न्यूमेरिकल 6.1। इसकी स्टेटमेंट है सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ, पार्टिकल की डेंसिटी आपको दी हुई है 12,046 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर, ये वाटर के अंदर मूव कर रहा है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 8 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड विद द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ, और इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये है 3 सेंटीमीटर पर आवर। हम इसको सबसे पहले जो है वो मीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। पर आवर से पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद निकल आएगी 8.33 × 10⁻⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। ये आपने इसको सेंटीमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, आपने उस पार्टिकल का रेडियस जो है वो कैलकुलेट करना है। हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2ρg(r² डिवाइडेड बाय 9η। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालना चाह रहे हैं तो r² की वैल्यू आ जाएगी vt मल्टीप्लाइड बाय 9η डिवाइडेड बाय 2ρg, और इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी है 8.33 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 9, ईटा की वैल्यू है 8 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2, डेंसिटी है हमारे पास 1246 और जी की वैल्यू होती है 9.8, और इस सारे का लेंगे हम स्क्वायर रूट। तो यहाँ से अगर आप इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा 1.6 × 10⁻⁻⁶ मीटर्स। ठीक है, तो ये आपने इसका रेडियस जो है ये कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल है 6.2। वाटर फ्लोज थ्रू अ होज हुज इंटरनल डायामीटर इज 1 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर है 1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ, इसको जो है वो हम 1 सेंटीमीटर से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁻² मीटर्स विद द स्पीड ऑफ, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 1 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द डायामीटर ऑफ द नोजल, आपने एक दूसरी नोजल का डायामीटर निकालना है कि वो कितना होना चाहिए। इफ़ द वाटर इज़ टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकेंड, अगर वाटर जो है उसकी स्पीड 21 मीटर पर सेकंड हो। इसमें देखें हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। a1v1 इज इक्वल टू a2v2। आप देख सकते हैं हमारे पास एरिया नहीं है बल्कि डायामीटर है। एरिया का डायामीटर के साथ रिलेशन होता है π/4d²। तो अगर हम ये यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा π/4d1² v1 इज इक्वल टू π/4d2² v2, यानी कि a1 की जगह पे इसके साथ d1 लिख दिया और a2 की जगह पे d2। π/4 से कैंसिल हो गया। d1² v1 किसके बराबर आ गया, d2² v2 के। हमने चूंकि यहाँ से d2 निकालना है तो d2 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, d1² v1 डिवाइडेड बाय v2 के, और इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो हमारे पास d2 की वैल्यू आ जाएगी, d1 की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻² का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v1 है हमारे पास 1 और v2 है हमारे पास 21 और इसका स्क्वायर रूट। तो इसका अगर आप डायामीटर कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल आएगा 0.2 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 6.4। वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम, एक पाइप सिस्टम है जिसके अंदर से वाटर गुजर रहा है। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। एक पॉइंट पे वाटर की स्पीड जो है वो कितनी है, 3 मीटर्स पर सेकेंड।
वाइल एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर, जबकि एक दूसरे पॉइंट पे जो कि 3 मीटर की हाइट पे मौजूद है, हम इसको जो है वो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे V1 कह लेते हैं, और एक दूसरा पॉइंट जो कि हाइट पे है उसको V2 कह लेते हैं, वहाँ पे स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल एट द लोअर एंड, अगर नीचे वाले हिस्से पे प्रेशर 80 किलो पास्कल हो, 80 किलो पास्कल का मतलब है 80 इंटू 10⁻³ पास्कल, व्हाट इज़ द प्रेशर एट द अपर पॉइंट, तो आपने बताना है कि ऊपर वाले हिस्से पे प्रेशर कितना होगा। अब इसमें देखें कि हमने जो है वो यहाँ पे हाइट भी उन्होंने दी हुई है 3 मीटर हायर, यानी कि H2 जो है वो किस पे होगा 3 मीटर पे, तो H1 जो है वो कहाँ पे है 0 पे, यानी कि हमने H1 को रेफरेंस लिया हुआ है, उसको हमने 0 कर दिया और H2 को क्या कर दिया 3 मीटर। हम यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। हमने यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने P2 जो है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, और हम यहाँ पे जो है वो चूँकि वाटर को ले रहे हैं, तो आप सबको पता है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या होती है 1000, ठीक है, वो आपने याद रखनी है। यहाँ पे ज़रा वैल्यूज पुट करें, यह आ जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब देखें H1 जो है ये 0 है, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म जो है वो क्या होगी 0 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब इसको देखें कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने जो है वो P2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सेकंड वाले का प्रेशर, तो हम यहाँ पे जो है वो वैल्यूज पुट करते हैं। P1 की वैल्यू है हमारे पास 80,000 प्लस 1/2 डेंसिटी है वाटर की 1000, V1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 हमने फाइंड करना है 1/2 डेंसिटी अगेन 1000, V2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 4 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी आ जाएगी 1000, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट जो है H2 वो है हमारे पास 3। यहाँ से ये कैंसिल होके आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 80,000 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 500 आ गया 4500 इज इक्वल्स टू P2 प्लस ये भी कैंसिल होके 500 आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 500 आ जाएगा 8000 प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27,800। ये आ जाएगा जी हमारे पास 29,400। अब देखें कि ये हमारे पास आ गया 84,500 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 29 प्लस 8 हो जाएगा 37,400। P2 निकालने के लिए हम 84,500 में से 37,400 को माइनस करेंगे तो P2 की वैल्यू जो है ये हमारे पास फाइनली निकल आएगी 47,100 पास्कल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 47 किलो पास्कल्स। ठीक है, तो ये हमने जो है वो P2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल 6.5। एन एयरप्लेन विंग इज डिजाइंड सो डैट, एक एयरप्लेन का आपने विंग इस तरीके से डिजाइन किया है, द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज 450 मीटर पर सेकेंड। उसके ऊपर जो है वो स्पीड अगर 450 मीटर पर सेकेंड है, द स्पीड बिलो इज, तो उसके नीचे जो है वो स्पीड कितनी होगी 410 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द प्रेशर डिफरेंस, आपने इसका प्रेशर का डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है कि वो कितना होगा। अब देखें ऊपर स्पीड ज़्यादा है नीचे स्पीड कम है, तो इसका मतलब है नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आपने P2 माइनस P1 यानी कि डेल्टा P जो है ये फाइंड करना है इफ़ द बिटवीन द टॉप एंड बॉटम, और डेंसिटी जो है वो आपको दी हुई है 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसमें देखें हम बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। चूंकि H1 H2 के बराबर है तो इन दोनों की जगह पे H आ जाएगा, यह आ गया P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल्स टू P2
प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। तो रो GH से कैंसिल हो गया। हमने चूंकि P2 माइनस P1 निकालना है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 1/2 रो की वैल्यू है 1.29, V1 की वैल्यू है 450 का स्क्वायर और V2 की वैल्यू है हमारे पास 410 का स्क्वायर। तो ये जो चेंज इन प्रेशर जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा 22 किलो पास्कल्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.7। 6.7 जो है इसकी स्टेटमेंट है हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी। आपने जो है वो एक हीटिंग डक्ट जो है उसकी जो रेडियस है वो कैलकुलेट करना है कि वो कितना होना चाहिए। इफ़ द एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड, अगर यहाँ पे एयर जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही हो, कैन रिप्लेनिश द एयर इन अ रूम ऑफ, अगर वॉल्यूम जो है ये आपके पास स्मॉल वी वेलोसिटी है, इसको हम जो है वो क्लियरली डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये स्मॉल वी है वेलोसिटी और ये कैपिटल वी है वॉल्यूम जो कि है 300 क्यूबिक मीटर। और नेक्स्ट वो कह रहा है इफ एवरी 15 मिनट्स, टाइम आपको दिया हुआ है 15 मिनट, इसको जो है वो हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 सेकेंड। अज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हम इसमें देखिए फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं वॉल्यूम का AV मल्टीप्लाइड बाई T। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमारे पास आया। अब एरिया जो है इसकी जगह पे हम पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई VT और आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा V डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय VT। और इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे ले लेंगे स्क्वायर रूट। वॉल्यूम की वैल्यू है 300, पाई की वैल्यू 3.14, वेलोसिटी है इसकी 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 900 सेकेंड्स और इसका स्क्वायर रूट, तो इसका जो रेडियस है हमारे पास वो निकल आएगा 19 सेंटीमीटर्स। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 6.9। व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड। आपने इसका चेंज इन प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना है। इन द सिटी मेन्स फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होज कनेक्टेड टू द मेन टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर्स। अब इसमें देखिए इसके सोल्यूशन के लिए हम फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा पी का फार्मूला होगा रो जी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच। चूँकि वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, जी की वैल्यू 9.8 और डेल्टा एच है 15। तो इसका जो प्रेशर है वो हमारे पास निकल आएगा 1.47 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, तो ये थे जी आपके पास चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स।